वेलकम बैक क्लास। सो लास्ट क्लास में हम अपनी एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने अपने क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और अपनी एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कई सारे पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम इसके फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें वर्ड प्रॉब्लम क्या दी हुई है। मुझे बोला गया है if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, fraction reduces to 1। कह रहा है कि अगर मैं एक किसी फ्रैक्शन में उसके न्यूमरेटर यानी अंश में एक जोड़ दूं और डिनोमिनेटर यानी हर में एक घटा दूं, तो जो फ्रैक्शन है वो बदलकर एक बन जाता है, यानी सिर्फ और सिर्फ सिंगल 1 के इक्वल हो जाता है। इसके बाद वो बोलता है इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, और कह रहा है कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ उसके डिनोमिनेटर यानी हर में सिर्फ मैं एक जोड़ूं और अंश में ना मैं कुछ जोड़ूं ना मैं घटाऊं, तो जो मेरा फ्रैक्शन है वो बदलकर 1/2 यानी 1/2 हो जाता है। तो बताओ मेरा फ्रैक्शन क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 3.3 के अंदर भी सॉल्व किए थे। सेम वही करना है। सबसे पहले मुझे लेट करना पड़ेगा अपने न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को। सो बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट बी द numerator of fraction be x or the denominator be y। इसके बाद अपनी फर्स्ट कंडीशन की तरफ चलते हैं, जिसमें उसने बोला है न्यूमरेटर में जोड़ दो 1 और डिनोमिनेटर से घटा दो 1, तो फ्रैक्शन बन जाएगा 1। तो अगर मैं बात करूं अपनी कंडीशन फर्स्ट की, तो कंडीशन फर्स्ट में मुझे दिया गया है फ्रैक्शन मेरा क्या हो जाएगा x/y, और कह रहे हैं न्यूमरेटर में एक जोड़ दो। तो न्यूमरेटर क्या है x है, इसमें एक जोड़ दूंगा तो ये बन जाएगा x+1, और डिनोमिनेटर में से एक घटा दो तो डिनोमिनेटर क्या है y, इसमें से एक घटा दूंगा तो ये बन जाएगा y-1। तो अब ये जो मेरा फ्रैक्शन है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, तो हो जाएगा x+1 इज इक्वल्स टू y-1। यहां पर ये इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा आपका -2 और ये x - y। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ताकि ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। अब बात करते हैं हम अपनी कंडीशन 2 की। सेकंड कंडीशन में मुझे क्या बोला गया है, सेकंड कंडीशन में क्या रहा है, it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator, it becomes 1/2। फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। अगर मैं सिर्फ क्या करूं, ऐड करूं, कितना ऐड करूं, 1 ऐड करूं, किसमें, डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन बन जाएगा 1/2। तो फ्रैक्शन क्या है मेरा x/y, और कह रहा है डिनोमिनेटर में जोड़ दो 1, सिर्फ न्यूमरेटर में कुछ नहीं जोड़ना, तो जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाएगा 1/2। अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा के सॉल्व कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा आपका 2x y+1। इसको थोड़ा और अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा 2x - y इज इक्वल टू 1। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहां पर आप ध्यान दो, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, x के वेरिएबल्स को, x वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को इक्वल बना रहे थे। बट अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप देखोगे जो y वाला वेरिएबल है मेरा, दोनों केसेस में यहाँ के कोएफिशिएंट्स ऑलरेडी इक्वल है। तो मेरे को इक्वेशन के साथ किसी भी तरीके के नंबर को मल्टीप्लाई करने की या कोई भी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, मेरा काम डायरेक्टली चल जाएगा। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर ये जो मेरे साइन है कोएफिशिएंट्स के, वो इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल है तो क्या करूंगा, तो मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा। एक केस ऐसा है जहां पर कोएफिशिएंट्स की वैल्यू तो इक्वल है लेकिन उनके साइंस एक दूसरे के ऑपोजिट है। कहने का मतलब ये कि मान लीजिए कि x का जो ऊपर मेरा कोएफिशिएंट है वो 9 है और नीचे वाले x का भी कोएफिशिएंट 9 है, लेकिन ऊपर के साथ माइनस साइन लगा हुआ है और नीचे के साथ प्लस साइन लगा हुआ है। इस केस के अंदर मैं क्या करता हूं, अपनी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, ऐड करूंगा। तो आपको इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इक्वेशन को कहां सब्ट्रैक्ट करना है और कहां पे ऐड करना है। तो यहां पर क्या है, साइन सेम है कोएफिशिएंट्स के, तो मैं डायरेक्टली अब यहां पे क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। अगर साइन ऑपोजिट होते तो क्या करता, ऐड करता। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरी,
यहाँ पे सेकेंड लिख लेते हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसमें से माइनस करने हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। अब इसको थोड़ा सा अगर मैं सॉल्व करूं तो ये माइनस सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, और यहाँ पे भी माइनस है, ये बन जाएगा प्लस। अब देखो यहाँ पे ये y वाला प्लस और माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, 2x में से एक x निकल गया, सिर्फ और सिर्फ बचा x, और यहाँ पे ये 2 पॉजिटिव का है और 1 भी पॉजिटिव का है, तो दोनों ऐड होके दे देंगे मुझे 3। तो आप कह दोगे सर x का वैल्यू मुझे कितना मिल गया, 3 मिल गया। तो x निकल गया। अब मुझे क्या करना है, y कैलकुलेट करना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, अपना जो x की वैल्यू निकली है इसको वापस से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ अपनी फर्स्ट वाली इक्वेशन में, और यहाँ पर रख देता हूँ अपने x का वैल्यू। तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, पुट कर रहे हैं, पुट y x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट मेरी क्या दी हुई है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। अब यहाँ x की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, 3 पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ से x मैंने हटाया और यहाँ पर क्या रख दिया, 3 रख दिया। ये 3 दूसरी साइड जाएगा, ये भी माइनस कर जाएगा, तो ये माइनस का 2 और ये माइनस का 3 और यहाँ माइनस का y। इसको सॉल्व करूंगा तो ये मुझे देगा -5y 5, और यहाँ ये -y। तो दोनों को कैंसिल आउट कर दूंगा, तो आप देखोगे कि मुझे जो y का वैल्यू है वो कितना मिल गया, 5 मिल गया, और x का वैल्यू कितना मिल गया, 3 मिल गया। तो अगर मैं बात करूं अपने फ्रैक्शन की, तो मुझे फ्रैक्शन क्या मिल गया, 3/5 मिल गया। एक बार जो हमने निकाला क्या है, ठीक निकाला, इसको चेक करके देख लेते हैं। उसने क्या बोला था फर्स्ट वाले केस में कि न्यूमरेटर में 1 जोड़ दो और डिनोमिनेटर से 1 घटा दो, तो फ्रैक्शन बनना चाहिए 1। न्यूमरेटर में 1 जोड़ने पे मुझे कितना मिल रहा है, 4, और फ्रैक्शन में से भी 1 घटाने पे मुझे कितना मिल रहा है, 4, और जैसे ही मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मुझे कितना मिल रहा है, 1। सेकंड कंडीशन में भी सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन में उसने क्या बोला था कि जो मेरा फ्रैक्शन है वो क्या था, 3/5। उसने बोला सिर्फ और सिर्फ जोड़ो न्यूमरेटर में 1, तो न्यूमरेटर में अगर डिनोमिनेटर में 1, तो डिनोमिनेटर में अगर मैं 1 जोड़ता हूं तो मुझे नीचे मिल जाएगा 6, और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो वो मुझे वापस से मिल रहा है 1/2। तो यानी जो उसने कंडीशंस मुझे दी थी वो दोनों कंडीशंस मेरी सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब जो मैंने अपना आंसर निकाला वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। ओके, तो चलते अपने क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की तरफ। गिवन है 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। कह रहे 5 साल पहले नूरी जो थी वो थ्राइस थी, किससे, सोनू से। यानी 5 साल पहले जो नूरी थी वो सोनू की उम्र से, एज से कितनी थी, 3 गुना थी। उसके बाद 10 years later 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, और नूरी सोनू की 2 गुनी रह जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो बताओ नूरी और सोनू की एज कितनी है। अब यहाँ पे मेरे को 2 कैरेक्टर्स दिए हुए, एक नूरी और एक सोनू। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, दोनों की प्रेजेंट एज को x और y लेट कर लेता हूँ। तो अगर बात करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन की सेकंड पार्ट के, तो मैं क्या करूंगा, लेट कर लूंगा, लेट बी द एज ऑफ नूरी बी x और द एज ऑफ सोनू बी y। अब इसके बाद उसने मुझे एक कंडीशन दी थी 5 साल पहले की। तो चलते 5 साल पहले आज से। अब ये जो है मेरी कब की है, प्रेजेंट की है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं प्रेजेंट एज है। प्रेजेंट में मैंने इनकी एज को x और y लेट करा है। तो बात करते हैं 5 साल पहले, तो बिफोर 5 years, 5 साल पहले नूरी की एज क्या रहेगी, नूरीज एज और सोनूज एज। अगर अभी प्रेजेंट में वो x ईयर्स के हैं तो आज से 5 साल पहले वो x माइनस 5 ईयर्स की होगी, और सोनू अभी अगर प्रेजेंट में y एज का है तो आज से 5 साल पहले y माइनस 5 एज का रहा होगा। ऐसी एक और उसने मेरे को कंडीशन दी है 10 years later, यानी 10 साल बाद की। तो 10 साल बाद की अगर मैं बात करूं तो आफ्टर 10 years, 10 साल बाद नूरीज एज कब से, अभी प्रेजेंट से 10 साल बाद। अभी प्रेजेंट में अगर x ईयर्स की है तो आज से 10 साल बाद x प्लस 10 ईयर की होगी। और बात करूं सोनूज एज, अगर अभी y ईयर्स की है तो आज से 10 साल बाद
y प्लस 10 ईयर्स के होंगे। अब चलते हैं अपनी कंडीशन के ऊपर। कंडीशन नंबर फर्स्ट में उसने मुझे दिया है 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी की 5 साल पहले एज कितनी थी, x-5, और सोनू की एज कितनी थी, y-5। अब मैं बोलूं कि इन दोनों की एज को इक्वल करना है, तो ये इक्वल तभी हो पाएंगी जब मैं सोनू की एज को कितना गुना कर दूं, 3 गुना कर दूं। क्यों? क्योंकि नूरी उससे 3 गुना ज्यादा बड़ी है, तो यहां पर भी 3 का गुणा देना पड़ेगा, तभी ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होंगी। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा x-5 3y-15। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये आपका हो जाएगा -10 और x-3y-10। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही कंडीशन सेकंड की अगर मैं बात करूं, कंडीशन 2 में मुझे गिवन है 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद की कंडीशन, जहां पे नूरी क्या है, सोनू की एज की सिर्फ 2 गुनी रह जाएगी। तो नूरी की एज अभी कितनी है, x है, 10 साल बाद x प्लस 10। सोनू की अभी की एज y, 10 साल बाद y प्लस 10। अगर मैं बोलूं दोनों को बराबर करने के लिए, तो ये तभी हो पाएगा जब इसकी एज में मैं 2 का गुणा दे दूं। x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 10। यहां पे मैं क्या करता हूं, अब ये जो मेरी इक्वेशन है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस माइनस 2y, और ये दूसरी साइड चला जाएगा, तो यहां पर सिर्फ 10 बचेगा। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब मुझे दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना है और सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे एक चीज मेरे लिए पहले से इतनी सिंपल हो रखी है, वो क्या है कि कोएफिशिएंट्स ऑलरेडी इक्वल है x के, मुझे कुछ भी मल्टीप्लाई या इक्वेशन को मॉडिफाई करने की जरूरत ही नहीं है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे एलिमिनेट कर सकता हूँ टर्म्स को, ठीक है। तो दोनों टर्म्स को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सब्ट्रैक्ट करते हैं किसको, फर्स्ट को फ्रॉम सेकेंड से, किसी को किसमें से भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ये है मेरा x माइनस 3y माइनस 10, और यहाँ पे 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ माइनस, ये माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया। ये 3y है और ये कितना है 2y, ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और बचेगा माइनस का y। यहाँ भी -10 ये हो जाएगा -20। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो y की भी प्रेजेंट एज कितनी मिल गई मुझे, 20 ईयर्स मिल गई। यानी जो सोनू है वो कितने साल का है, 20 साल का है। अब मेरे को सोनू की एज तो पता लग गई है, अब मुझे किसकी एज पता लगानी है, नूरी की। उसके लिए मैं क्या करूंगा, अपनी y की वैल्यू को वापस से इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। मेरी कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट यूज करते हैं पुट y इज इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट मुझे क्या गिवन है, x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। अब क्या करना है, y की जगह पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। यहां रख देते हैं कितना 20, और ये हो जाएगा मेरा 60 माइनस, और यहाँ पर ये x हो जाएगा, इसको दूसरी साइड ले जाऊंगा तो हो जाएगा -10 और ये प्लस का 60। इसको सॉल्व करूंगा तो x का वैल्यू मुझे कितना मिल जाएगा, 50 ईयर्स मिल जाएगा। यानी y मेरा कितना मिला 20 ईयर्स और x मेरा कितना मिला 50 ईयर्स। तो नूरी की एज और सोनू की एज, दोनों की एज हमने कैलकुलेट कर ली। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आप चाहो तो उसको वापस से कंडीशंस में रखकर सेटिस्फाई भी करा के देख सकते हो। जैसे उसने 5 साल पहले की कंडीशन बोली थी, तो यहां पर देखो ये मेरी एज कितनी है, अभी प्रेजेंट में 20 है, तो 5 साल पहले कितनी रही होगी 15, और ये कितनी है 50, 5 साल पहले कितनी रही होगी 45। और आप देख सकते हो 15 जो है वो 45 का कितने गुना है, 3 गुना है। तो ये कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई कराती है। दूसरी कंडीशन में उसने 10 साल बाद की दी थी, तो अभी ये कितना है 20, आफ्टर 10 इयर्स कितना हो जाएगा 30, अभी ये कितना है 50, आफ्टर 10 इयर्स कितना हो जाएगा 60। तो 30 और 60 एक दूसरे के क्या है, ट्वाइस है। तो दोनों कंडीशंस भी यहाँ सेटिस्फाई हो गई, यानी जो हमने आंसर्स निकाले ये बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ओके, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट की तरफ, जिसमें मुझे दिया हुआ है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। कह रहे हैं कि एक डिजिट का जो सम है 2 डिजिट नंबर का वो कितना आ रहा है 9 आ रहा है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। और कह रहा है कि 9 गुना मिलता है नंबर को अगर मैं उस
कि डिजिट्स को क्या करूं, रिवर्स कर दूं और उसको दुगना कर दूं और उस नंबर का 9 गुना कर दूं, तो वो दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी। तो कह रहे हैं मुझसे डिजिट्स फाइंड करो, नंबर फाइंड करो, कंप्लीट मेरा नंबर क्या होगा। तो अगर मैं बात करूं आपसे, सबसे पहले एक बेसिक चीज जो ज्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं होता, एक डिफरेंस डिजिट में और नंबर में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजिट एंड नंबर, क्या डिजिट होती है और क्या नंबर होते हैं, ये बेसिक सा अंतर हमें पता होना चाहिए पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले। तो अगर मैं बात करूं डिजिट्स की, तो डिजिट्स जो है मेरी वो फिक्स्ड है, 0 to 9, सिर्फ मेरे पास 10 डिजिट्स मेरी बनी हुई है। इन 10 डिजिट्स का यूज करके, इनके कॉम्बिनेशंस को यूज करके मैं क्या करता हूं, अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाता हूं, तो उनसे जो चीज फॉर्म होती है उसको मैं बोलता हूं नंबर। तो नंबर और डिजिट में ये बेसिक सा अंतर होता है। तो डिजिट कितनी है, 9 है, उनका मैं यूज कर सकता हूं 10 डिजिट्स का, और उनसे मैं क्या कर सकता हूं, कॉम्बिनेशंस बना के अलग अलग कितने भी बड़े नंबर्स को फॉर्म कर सकता हूं। ये बात यहाँ पे क्यों मैंने बताई, क्योंकि सबसे पहले आपको एक 2 डिजिट नंबर किस तरीके से बनता है उसके पैटर्न को समझना पड़ेगा। जैसे कोई भी एक 2 डिजिट नंबर मैं बोल दूं, जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे 27। अब ये जो नंबर है 27, ये नंबर कैसे फॉर्म हुआ, अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो आप देखोगे यहाँ पर ये जो 2 है, ये आगे वाला, इसके अंदर कितना मल्टीप्लाई हुआ है, 10 मल्टीप्लाई हुआ है, और पीछे वाले नंबर में कितना है, 7 है। तो ये कैसे बना नंबर, कुछ इस तरीके से ये नंबर बनता है, अगर आपको पता हो तो। ऐसे अगर 3 डिजिट हो तो वो फिर किस तरीके से बनता है, वो भी आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो। फिलहाल हमें 2 डिजिट नंबर से ही काम है, तो ये पैटर्न आपको पता होना बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर और समझते हैं वो हमसे क्या कह रहा है, 2 डिजिट नंबर को कह रहा है लेने के लिए। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले लेट कर लेता हूं, लेट बी द फर्स्ट डिजिट, और या फिर टेंस प्लेस डिजिट, वो डिजिट जो मेरे कौन से प्लेस पर आएगी, टेंस वाले प्लेस पर आएगी, उसको मैंने मान लिया x, और बी यूनिट डिजिट बी y, और यूनिट डिजिट पर जो नंबर आएगा वो क्या होगा, y होगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप एक x और y मेरी डिजिट्स हैं, उनसे एक 2 डिजिट नंबर बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे, आप क्या कहोगे, सर ये x और y ये बन गया मेरा 2 डिजिट नंबर। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये इसी तरीके से है कि x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 7 है, तो दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को 14 मिल जाएगा, विच इज नॉट अ 2 डिजिट नंबर। ओके, सो रिमेंबर दिस कि अगर उसने बोला आपसे 2 डिजिट नंबर फॉर्म करो, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपने x यहाँ रख दिया और y यहाँ रख दिया तो आपका बन गया 2 डिजिट नंबर। नहीं, आपको क्या करना है, एक्चुअल में जो उसकी कंस्ट्रक्शन है, कैसे 2 डिजिट नंबर फॉर्म होता है, इससे पहले हमने समझा अभी जस्ट, उस तरीके से हमको इनको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। कैसे, हमें पता है कि 2 डिजिट नंबर में क्या होता है, यहाँ पर एक 10 का मल्टीपल होता है, यहाँ पर एक यूनिट होती है प्लस यहाँ पे यूनिट डिजिट होता है। तो इस तरीके से मैं अपने 2 डिजिट नंबर को फॉर्म करूंगा। मान लो मेरा टेंस प्लेस पर क्या है, x है, तो ये क्या है, x 10x, और यहाँ पर क्या है, y है। तो अगर मैंने बोला x और y डिजिट्स का यूज करके 2 डिजिट नंबर फॉर्म करो, तो आप बोलोगे सर वो नंबर होगा मेरा 10x प्लस y, ना कि x इंटू y। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस, दोनों के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, इवन कुछ लोगों को मैंने यहाँ पर ये चीज में गलती करते हुए देखा है, जिनको लगता है कि हाँ 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है तो दोनों को रख दो। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हमने ऐसा नहीं है कि हमने बोला भाई 2 डिजिट है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 7 है, मैंने रख दिया ये 27 बन गया। नहीं, इस तरीके से नहीं होगा। ये एक्चुअल में कैसे फॉर्म होता है कि सेकंड डिजिट क्या है, यहाँ पे 2 इंटू 10, और यहाँ पे कितना होगा, 7 होगा। तो तब ये जाके मैं आप बोलोगे सर ये बनेगा मेरा 27। तो ऐसे ही नंबर फॉर्म हुए। ओके, सो इस चीज को समझ आ गया, तो प्लीज इसको याद रखना, अब ये आगे यूज होगी। अभी हम बात करते हैं अपनी फर्स्ट कंडीशन के बारे में। उसने क्या बोला कंडीशन नंबर 1 में, कंडीशन नंबर 1 में वो मुझसे कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। जो सम है, सम दोनों को जोड़ने पे, दोनों डिजिट्स को जोड़ने पे जो सम है वो किसके बराबर आ रहा है, 9 के बराबर आ रहा है। पहली डिजिट क्या मैंने लेट किया, x लेट किया, सेकंड डिजिट मैंने क्या लेट किया, y लेट किया। तो दोनों को मैं ऐड कर देता हूं, तो मेरा जो उनका सम है वो कितना है, 9 है। यानी x प्लस y ये किसके बराबर है, 9 के बराबर है। ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसी बात करते हैं अपनी
सेकेंड इक्वेशन की तरफ, यानी कंडीशन 2। कंडीशन 2 में मुझे क्या गिवन है, कह रहे ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। तो नंबर क्या है, नंबर ये है, एक्स वाई नंबर नहीं था, नंबर क्या है, 2 डिजिट नंबर 10x प्लस वाई। ओके, तो ये नंबर है मेरा, यहां पे मैं नंबर लिख देता हूं पहले 10x प्लस वाई। ये कहां से फॉर्म हुआ, क्यों हुआ, रीजन वहां पे समझ चुके हैं। तो 10x प्लस वाई जो मेरा नंबर है, कह रहे हैं 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स करना है। तो भैया 9 से मैंने यहां गुणा दे दिया पहले। तो कह रहे हैं इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। और ऑर्डर जो है डिजिट्स के, उनको क्या कर दो, पहले तो रिवर्स कर दो। रिवर्स यानी टेंस वाले को वंस पे लिख दो और वंस वाले को टेंस पे भेज दो। तो पहले नंबर मेरा क्या था, 10, यहां पर x था और यहां y था। अब वो कह रहे हैं दोनों डिजिट्स की प्लेस को रिप्लेस कर दो, एक दूसरे से रिवर्स कर दो। तो यहां y वाली जगह मैं क्या कर दूंगा, x कर दूंगा, और यहां x वाली जगह क्या कर दूंगा, y कर दूंगा। अच्छा, इसको एक बार दोबारा से समझा देता हूं। मैंने क्या बोला, रिवर्सिंग का मतलब क्या है कि जैसे मान लो मेरा नंबर 27 है और वो कह रहा है डिजिट्स को रिवर्स कर दो, तो अब आपका नंबर क्या बन जाएगा, 72 बन जाएगा। कैसे हुआ ये भाई, नंबर की जो मैं फॉर्म लिखूंगा तो ये क्या है मेरा 10, यहां पर 2 प्लस में 7, और अब क्या है, नंबर को रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने के लिए दोनों की प्लेस को बदल दो, यहां पर आ जाएगा 7 और यहां आ जाएगा 2। इससे मिलेगा आपको 27 और इससे मिलेगा आपको 72। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। और कह रहा है जब मैंने इन डिजिट्स को क्या करा, रिवर्स किया, इन रिवर्स करने के बाद इस डिजिट का क्या करना है, ट्वाइस करना है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले ही हो जाएगा आपका 90x प्लस 9y, और ये हो जाएगा आपका 20y प्लस 2x। इसको थोड़ा और सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 88x, और यहां से ये इधर चला जाएगा, 29 माइनस हो जाएगा 11y, ये दोनों इक्वल आ गया। अच्छा, अब मैं इसको डिवाइड कर दूं यहां से, तो आप देखोगे 11 से कट जाएगा और ये 8 आ जाएगा। तो 8x इज इक्वल्स टू वाई, ये सेकेंड इक्वेशन मेरे को मिल गई। अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखो, एलिमिनेशन करने के लिए काटूंगा डिजिट्स, वो पॉसिबिलिटी है नहीं क्योंकि इज इक्वल टू में यहाँ पे 0 है। चाहो तो वो भी कर सकते हो, एलिमिनेशन से करना है, पर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड ज्यादा सिंपल लग रहा है मुझे, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो यहां तक हमने देख लिया 8x इज इक्वल टू वाई। सब्स्टिट्यूशन करते हैं, सीधा सीधा इक्वेशन फर्स्ट में y के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है मेरी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। तो y की जगह मैं क्या रख सकता हूं, 8x रख सकता हूं, इज इक्वल्स टू 9। इसको सॉल्व करूंगा, ये 9x इज इक्वल्स टू 9 और x इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो x का वैल्यू मुझे 1 मिल गया। अब क्या निकालना है, y का वैल्यू। अब क्या करूंगा, पुट कर देते हैं, x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट वाली सिंपल है तो फर्स्ट में रख देते हैं, दोनों ही सिंपल है। ये क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। x का वैल्यू कितना आया, 1 आया, तो y का वैल्यू मुझे कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। तो अगर मैं बात करूं अपने नंबर्स की, तो वो जो मेरे नंबर हैं वो नंबर मेरे क्या हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, और उन नंबर्स को रिवर्स करूंगा तो वो नंबर मेरा क्या बन जाएगा, 81 बन जाएगा। इनका जो सम आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, 9 के बराबर आ रहा है। और अगर मैं बात करूं दूसरी कंडीशन के, तो वो भी यहाँ पे सेटिस्फाई कर जाएगी, आप करा के देख सकते हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सो मिलते हैं अब इसके फोर्थ पार्ट में।